अब देखिए, मैंने आपके सामने कुछ टाइम के ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे नेमिंग दी है, और मेरे पास जो नेमिंग है वो बेसिकली 3 टाइप की नेमिंग है मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहली जो नेमिंग है अपनी वो है ट्रिवियल नेमिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से आगे। और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने का मेरे पास 3 मेथड है। पहला आपका ट्रिवियल नेमिंग, जो बहुत ही एंसेंट टाइम से है, जो एंसेस्टर थे हमारे नहीं, रदरफोर्ड भैया के या फिर न्यूटन भैया के। बिकॉज़ यहाँ पर तो वो सब सिस्टम नहीं था ना उस टाइम में। अगर आप अपने गांव में किसी अपने दादाजी को बोलेंगे कि मेरे को ना मीथेन चाहिए, तो वो बोलेगा यार क्या बोल रहा है। वो बोलेगा कि अब मेरे को पापा जी वो चाहिए, सिट्रिक एसिड चाहिए। तो हो सकता है कुछ उसको पता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता इस बारे में। लेकिन सबसे पहले जो नेमिंग आई थी वो ट्रिवियल नेमिंग थी। आपकी जो एंसेस्टर थे रदरफोर्ड भैया के, न्यूटन भैया के, या फिर दूसरे ग्रेगर जॉन मेंडल भैया के, तो उनके द्वारा जो कंपाउंड्स का नाम बोला गया था वो ट्रिवियल नेमिंग के अंदर आता है। ये मत सोचना कि न्यूटन का कुछ लेना देना नहीं था केमिस्ट्री से, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ अपने पास कॉमन नेमिंग भी बेसिकली कहीं ना कहीं तक रिलेटेड थी ट्रिवियल नेमिंग से। और आज की जो है वो है IUPAC, आयुपेक इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये अपने पास 3 टाइप हैं नेमिंग के, और इसमें आपका बेसिकली ये ट्रिवियल नेमिंग है कुछ कंपाउंड्स की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वैसे इम्पोर्टेंट तो है ही खैर, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर गिने चुने आपके लिए ये बनाए हैं, तो इनको ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कैसे ध्यान रख लेना है, जैसे मैं ध्यान रखवाने की सोचवा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो अपन देखते हैं 1 बाई 1। CH4 जो आज का मीथेन है, इसको हम ट्रिवियल नेमिंग के अकॉर्डिंग मार्स गैस के नाम से बुलाते हैं। और ये अक्रेंस, सोर्स ऑफ अक्रेंस क्या था इसका, मार्स एरिया, दलदल वाले क्षेत्रों से हमें ये मिलती थी, ठीक है। CH3OH आज का जो मीथेनॉल है वो आपका बेसिकली वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, जो डिस्टिलेशन ऑफ वेट वुड। जब हम किसी वेट वुड को जलाते हैं तो निकलता है ना, थोड़ा डिस्टिलेशन होता है, उसका डिस्टिलेशन है ना, तब वो क्या होता है आपका वुड स्प्रिट होता है, जो हमें वेट वुड के डिस्टिलेशन से मिलता है। तीसरा अपने पास क्या होता है, CH3CH2OH, सबसे भयंकर चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ आज की जनरेशन की, हाँ, मिस्क्यूरांडिरम। ये ग्रेन एल्कोहल है, और इसका कहाँ से अक्रेंस था, फर्मेंटेशन करते थे ग्रेन्स को, अनाजों को यहाँ पे फर्मेंट किया करते थे, तब जाकर मुझे क्या मिलता था, ग्रेन एल्कोहल। आजकल भी बहुत जगह कच्ची दारू का इस्तेमाल किया जाता है, और पता होगा आपको कहाँ से किया जाता होगा, ठीक है। मैं लोकेशन नहीं बता रहा, पहुँच जाएंगे आप। HCOH ये आपका फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा, वो रेड आंट में होता है, फॉर्मिका बोलते हैं इसको, ठीक है। CH3COH एसिटिक एसिड है, और ये एसीटम में पाया जाता है। विनेगर ऐसी चीज़ है। विनेगर क्या होता है बेसिकली आपका, ये डालते हैं ना जितने भी फास्ट फूड जंक फूड हैं, चाउमीन हो गया, इनके अंदर सिरके, मतलब टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मतलब बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर देखो आगे, ये अपने पास CH3CH2CH2COH आज का जो ब्यूटेनोइक एसिड है उस टाइम का ये ब्यूटारिक एसिड था। और ब्यूटारिक क्या होता है, ये फ्रोथ ऑफ बटर्स का जो फ्रोथ होता है ना, मतलब फ्रोथ क्या होता है, झाग टाइप का होता है ना बटर का, उसका फर्मेंटेशन के थ्रू हमें क्या मिलता था, यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड मिलता था, तो इसीलिए इसका नाम ब्यूटारिक एसिड पड़ गया। आज का जो पेंटेनोइक एसिड है उसको वेलरिक एसिड के नाम से बुलाता है, और वेलरियन रूट से हमें मिलता था ये, ठीक है। ये अपने पास आज का जो 6 कार्बन का हेक्सानोइक एसिड है वो उस टाइम का कैप्रोक एसिड कहलाता था। क्या कहलाता था, कैप्रोक एसिड। और जो कैप्रस होता है ये कहाँ से मिलता है, कैप्रोक एसिड कहाँ से मिलता है, कैप्रस से, गोट वगैरह से, ठीक है, ये वहाँ से मिलता था हमें। और ये आपका COH, CHOH, CHOH और ये COH, ये अपने पास क्या है 1,2,3 डाईहाइड्रोक्सी
और ब्यूट N1,4 डाइओइक एसिड। ये बेसिकली आज का टार्टरिक एसिड हुआ करता था ट्रिवियल नेमिंग में। और ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम टार्टर ऑफ द टीथ। टीथ जैसे आपके येलो नहीं हो जाते हैं, येलो पन होता है उसका, उससे हमें क्या मिलता था? टार्टरिक एसिड मिलता था। ये चीज़ है, कितनी गंदी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसको अपन सिट्रिक एसिड के नाम से बुलाते थे ट्रिवियल नेमिंग में। और ये कहाँ से मिलता है हमें? सिट्रस फ्रूट से। जैसे आपका आंवला हो गया है ना, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आंवला हो गया है ना, और दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है? लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सभी क्या थे? आपके सिट्रस फ्रूट के नाम से जाने जाते थे। ये आपका यूरिया सबसे पहले किसने निकाला था इसको, बताइए? फ्रेडरिक फूलर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूरिया, पहला लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर जाने वाला आर्टिफिशियल मतलब कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। ये आपका कहाँ से मिलता है? फ्रॉम यूरिन ऑफ एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये इसी के नाम पर इसका यूरिन से निकलता है, तो इसीलिए इसका क्या बोल दिया गया था? यूरिया बोल दिया गया था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि ट्रिवियल नेमिंग क्या होती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें रिलेटेड आपको ध्यान रखने में। अब हम बात करते हैं IUPAC की। किसकी बात करते हैं? IUPAC की। बेसिकली जो अपने पास IUPAC है, आज IUPAC में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इरेज करें? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे एंटर कर जाते हैं। कॉमन नेमिंग को हम एट द एंड ऑफ